नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है अदानी एंटरप्राइज के चार्ट्स के बारे में है। अदानी एंटरप्राइज का चार्ट्स करंट सिचुएशन में कैसा दिखाई दे रहा है, क्या उसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है या फिर अभी उसके अंदर स्टॉप लॉस हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। ठीक दोस्तों, ये एक वीडियो जो है पार्ट 2 है एक्चुअल में, क्योंकि इसका मैंने ब्रीफ डिस्कशन अपने YouTube चैनल के अंदर यहाँ पे किया हुआ है। आप पहले जाकर के ट्रेडिंग का मैनेजमेंट जो ये वीडियो है इसको आप कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने ब्रीफ में अदानी एंटरप्राइज के बारे में बताया हुआ है। अब वीकली स्टॉक एनालिसिस और ट्रेडिंग का मैनेजमेंट ये दो वीडियो पहले आप देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। राइट, तो चलते हैं दोस्तों अदानी एंटरप्राइज के चार्ट्स की ओर और एनालाइज करते हैं कि क्या करंट सिचुएशन में अदानी एंटरप्राइज में लग रहा है। तो मैंने यहाँ से सारे फिल्टर्स हटा दिए हैं, जो भी स्टॉक्स ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो मैंने हटा दिए हैं। अभी ये केवल प्लेन चार्ट है और मेरे सेटअप के साथ है। देखिए, मेरा जो सेटअप है ये 21 EMA हाई लो एंड द वॉल्यूम के साथ होता है और प्राइस एक्शंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, एनालाइज करते हैं और कैसे एक स्विंग ट्रेडर सारे डाटा पॉइंट्स को चार्ट के साथ कोरिलेट करता है, उन सारी चीज़ों का भी हम डिस्कशन करेंगे। एक स्विंग ट्रेडर को कैसे एक व्यू बनाना चाहिए किसी भी स्टॉक को लेकर और स्टॉक्स की मजबूती को कैसे पकड़ना चाहिए, इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक करेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड लाइन के साथ मार्केट टूटा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी, ठीक है, एक ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन है, उसके साथ एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम का सपोर्ट है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ड्रैगन फ्लाई दोजी है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक इंक्रीजिंग डिमांड है, एक मजबूत डिमांड है। ठीक है, और प्राइस एक्शंस के साथ इंक्रीजिंग डिमांड है, इसका मतलब एक मजबूत सेटअप है। ठीक, ये तो हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया। ट्रेड लाइन ब्रेक हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई दोजी बना हुआ है और साथ ही प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक मजबूत स्ट्रेंथ मजबूत इंक्रीजिंग डिमांड है। स्ट्रेंथ नहीं है, इसको स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग डिमांड है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक, स्ट्रेंथ किसको कहेंगे अब वो देखते हैं। 21 EMA हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है, जब भी प्राइस 21 EMA हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक, दूसरा ये मेरे सेटअप के अनुसार है और 0.618 के ऊपर है, 21 EMA हाई के ऊपर है प्राइस, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे, स्ट्रेंथ जो है आपको यहाँ पर मजबूत दिखाई देगी। करेक्टिव पैटर्न है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, साथ ही ड्रैगन फ्लाई दोजी बना हुआ है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ है, वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ है, तो इंक्रीजिंग डिमांड है। 21 EMA हाई के ऊपर है, 0.618 जो फिबोनाची नंबर है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेंथ है इस प्राइस के अंदर। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, स्ट्रेंथ भी हमें पता चल गई, इंक्रीजिंग डिमांड भी हमें पता चल गई। अब इसको कोरिलेट करेंगे, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे किसके साथ, एक ट्रेड लाइन के साथ। ट्रेड लाइन अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो आप अगर देखेंगे कि ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ये 21 EMA हाई के ऊपर, यानी कि ओवर स्ट्रेंथ है, यानी ये जो प्राइस है ये 21 EMA हाई से ऊपर है, मतलब ओवर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो मजबूती है, जो प्राइस शेयर की मजबूती, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी मजबूत है। हमें डिप में ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए, डिप में हमें ले सकते हैं, इस शेयर्स को हम खरीद सकते हैं एज़ पर चार्ट्स व्यू। क्लियर, तो अब यहाँ से जो मार्केट है मुझे किसी भी तरीके से वीक नहीं लग रहा है। तो जो कल मुझे मैसेज या कॉल आए थे कि रोहित हमें क्या करना चाहिए चार्ट्स के अंदर, हमें अदानी के शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए, पोजीशन क्लोज करनी चाहिए, तो मैंने उस समय उनको कहा था कि मुझे अभी भी कहीं से कमज़ोरी नहीं लग रही है और मुझे डिप में ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए हम सभी को। ठीक, अगर ये उठ के अभी आज के दिन या फिर कल
ये कहीं ना कहीं इसके नीचे आ जाना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली मैं अपनी पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो मेरे एक्टिव हो जाएंगे और मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू कर दूँगा। ये एक स्विंग ट्रेडर की निशानी होती है। स्विंग ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है। जब तक मोमेंटम बना हुआ है, जब तक स्ट्रेंथ है, जब तक इंक्रीजिंग डिमांड है, ठीक, तब तक मैं इस शेयर्स के अंदर बना रहूँगा। अगर ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगते हैं तो मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा। क्लियर? हमेशा ध्यान रखो, चार्ट से ही एक ट्रेडर के लिए हथियार होता है, उसका इक्विपमेंट्स होता है। ठीक, जैसे डॉक्टर के लिए उसकी सुई, उसका जो गले में बाइनोकुलर जो डालते हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए हथियार होती हैं। उसी तरीके से आपके लिए आपका चार्ट, आपका प्राइस एक्शंस, आपकी मूविंग एवरेज, ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपके लिए हथियार हैं, एक ट्रेडर के लिए हथियार होती हैं। क्लियर? तो अगर ये वीक हो रहा है, ये ट्रेड लाइन टूट रही है, 21 ये में टूट रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है, हमें इससे बाहर निकलने की तैयारी करनी चाहिए। राइट? कहाँ तक ये जाने की संभावना है, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरा टारगेट कहाँ तक हो सकता है कि ये कहाँ तक जाना चाहिए, तो वो भी मुझे फिबोनाची ही बताता है। जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड के साथ जब ये 0.618 ब्रेक होता है, तो मेरा जो अगला टारगेट होता है वो होता है 1.618। 1.618 तक का मेरा टारगेट होता है, जो अराउंड 3800-3700 के आसपास बन रहा है। तो ये तो हो गया चार्ट्स का एक व्यू। ठीक, चार्ट्स का एक व्यू हो गया। इसके अंदर हमने ये पता किया कि चार्ट्स मजबूत है कि नहीं। तो चार्ट्स हमें यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, कोरिलेट करते हैं अदर डाटा पॉइंट के साथ। कभी भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखो स्विंग ट्रेडिंग इजी नहीं होती है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने कैश में ख़रीद लिया और बैठे रहे, तो वो बैठने वाला ये बिज़नेस नहीं है, ये कंसिस्टेंट इनकम है। ठीक, कंसिस्टेंट इनकम के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको पैसे बनाने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, हर एक डाटा पॉइंट के साथ इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर आप बैठने वाला सिस्टम समझ रहे हैं तो आप एक निवेशक की भांति सोच रहे हैं, यानी आपको उस बिजनेस के प्रमोटर के साथ आपको सब कुछ पता है। ठीक, या आपका वो प्रमोटर आपका दोस्त है, आप ये मुझे बताना चाहते हैं कि मुझे आइडिया है कि इस कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, आने वाले 6 महीने में क्या योजनाएं इस कंपनी के अंदर बनेंगी। तो ये इन्वेस्टर की तरह है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे जागरूक रहना पड़ेगा, आँख कान नाक सब खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है तो सेफ्टी भी आपकी ही होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, राइट, अगर आपने कहीं भी अगर पोजीशन यहाँ खरीदी, यहाँ खरीदा या यहाँ खरीद लिया, लेकिन आपको एग्जिट नहीं पता, आपने किसी के बोलने पे आपने बाई कर लिया है, तो डेफिनेटली आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड लेते समय आपको ये नहीं पता कि मुझे निकलना कहाँ है, मुझे कहाँ पोजीशन ऐड करनी है, मुझे कहाँ पोजीशंस को कवर करना है और मेरा टारगेट क्या होगा, अगर ये तीन चार चीज़ें आपको एंट्री लेने से पहले नहीं पता चल रही है, तो डेफिनेटली या तो आपको आपका सेटअप ही नहीं पता है, आपने अपना सेटअप बनाया ही नहीं है, या तो आपको टेक्निकल्स आते ही नहीं हैं। ट्रेड लेने से पहले ही आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं कि एंट्री लेने के बाद आप सोचो कि यहाँ निकल जाऊँ, थोड़ा रुक जाऊँ। आप पूछ रहे हैं ना, वही गलत है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ना, हाँ, आप ये कंफर्म करिए कि रोहित मुझे तो लग रहा है स्ट्रेंथ है, लेकिन तुम्हारा क्या व्यू, ये सवाल हो सकता है। लेकिन अगर ये पूछे क्या करना चाहिए, तो मेरा सवाल होता है क्या देख के आपने लिया था शेयर। ठीक, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको, स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के काम करना पड़ता है और बहुत सारे डाटा पॉइंट के साथ इसे कोरिलेट करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो इमोशंस में आएंगे, इमोशंस में आकर के ओवर ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज़ द ट्रू रियलिटी। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। यहाँ पे तो चार्ट्स में मुझे मजबूती दिखाई दी, मजबूती दिख रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ट्स का एनालिसिस यहाँ परफेक्ट देखने को
मिल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इस चार्ट्स को कोरिलेट करते हैं अदर डाटा पॉइंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलूँगा अदानी एंटरप्राइज के इस डाटा पॉइंट के पास, जिसमें अंदर मैंने ये देखा कि इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट डीएमसीसी, ठीक है, जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, एक बड़ी फर्म है जिन्होंने अदानी एंटरप्राइज के अंदर 21 मई को 7,20,000 शेयर्स की खरीदी की है। ठीक, तो ये जो डाटा है ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अदानी एंटरप्राइज का अगर चार्ट हम कोरिलेट करें तो 21 तारीख के अंदर, यानी 21 तारीख ये वाली डेट को डीएमसीसी ने खरीदारी की थी 7,20,000 शेयर्स की। तो अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? चार्ट्स टेक्निकली हमें मजबूत दिखाई दे रहा है। डीएमसीसी ने यहाँ पर खरीदारी की है, 21 ईएमए हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ था उस दिन, तो स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, राइट। और अभी भी हमारी ट्रेड लाइन नहीं टूटी है, 0.618 के ऊपर प्राइस सस्टेन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिमांड है। डीएमसीसी ने भी खरीदा है, इसका मतलब ये इससे क्या होता है, हमारा जो स्विंग ट्रेड है ना और मजबूत होता है, हमें और शेयर्स लेने का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो ऐसे शेयर जब थोड़ा डिप करते हैं तो यहाँ पे और ख़रीदारी कर सकते हैं, और ख़रीदारी अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीदना चाहिए। ठीक, दूसरा डाटा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर कि अदानी ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी टू रेस 60,600 करोड़ गेट्स बोर्ड अप्रूवल, यानी जो QIP है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि अपने इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो विदेशी निवेशकों के साथ कोलैबोरेशंस करके वहाँ से फंड रेज करने का प्लान करते हैं, एक किसी नई योजना के लिए जो आने वाले 3 to 6 मंथ में उनके बिजनेस को ग्रोथ देगी, ऐसा उनका एक प्लान होता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी एंटरप्राइज के लिए। ठीक, तो पहला क्या था, चार्ट्स बहुत अच्छा दिख रहा है। दूसरा पॉइंट है कि डीएमसीसी नाम के एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है। तीसरा पॉइंट है कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ने 16,600 करोड़ का QIP निकाला है। चौथा पॉइंट, बाय अदानी एंटरप्राइज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन शेयर्स एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि अदानी एंटरप्राइज के अंदर अराउंड 3400 से लेकर के 3500 के लेवल आपको दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ तक का लेवल आना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट्स की भी राय इसके अंदर बुलिश होने की है, राइट। अब ये सारे डाटा पॉइंट को आप कोरिलेट करिए कि अदानी एंटरप्राइज का चार्ट्स हमें अच्छा दिख रहा है, एक ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 21 EMA हाई के ऊपर है, 0.618 के ऊपर है, इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग डिमांड है और स्ट्रेंथफुल है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, डीएमसीसी ने 7,20,000 शेयर्स की खरीदारी अराउंड 21 मई के आसपास की। ठीक, तीसरा पॉइंट है अदानी एंटरप्राइज ने 16,600 करोड़ का QIP निकाला है। चौथा पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स भी 3400 से 3500 के आसपास के लेवल दे रहे हैं और हमारा सेटअप भी 3700 से 3800 का लेवल मार्क कर रहा है। तो इस तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग का 360 डिग्री व्यू निकाला जाता है। ठीक, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप एक होलिस्टिकली व्यू किसी भी स्टॉक्स का बना करके एक अच्छे कॉन्फिडेंट के साथ एक अच्छा पैसा लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप पैसा तो लगाएंगे लेकिन एक बड़ा पैसा लगाने में एक बार आपके हाथ कांपेंगे। इस तरीके से जब एनालाइज करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो बड़ा होगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और इस तरीके की कई सारी साइकिल्स जब आप क्रॉस कर जाएंगे, जब इस तरीके से आप 10, 20, 50 ट्रेड ले लेंगे और उसका एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंट बनेगा तो आप बड़े अमाउंट लगाने में घबराएंगे नहीं। ठीक, तो ये होता है एक ट्रेडर की ट्रेडिंग करने का तरीका, ना कि आप ट्रेड लेने के बाद किसी से कंफर्म करें। कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके एनालाइज करिए आखिर मैंने लिया क्यों, क्या रीजंस थे
आप खुद अपने आप से पूछिए, वो क्यों का आंसर आपके पास खुद होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं बताएगा। समझ गए? अगर मैं ग्रुप के अंदर कोई चार्ट शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ठीक है, उसको आप कोरिलेट करिए। डेफिनेटली वो 10 में से 7-8 ट्रेड सही होते हैं, लेकिन आप उसको कोरिलेट करिए, आपकी एजुकेशन को मजबूत करिए, ना कि मेरे ट्रेड पे जो मैंने शेयर किया उसको आप ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बना लीजिए, या फिर स्टॉप लॉस हो गया तो बने रहिए कि जब तक मेरा ये ब्रेक इवन नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं निकलूँगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपरली ट्रेडिंग करिए, उसके अंदर एक परफेक्ट व्यू रख के काम करिए। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। अंधेरे में तीर मारेंगे तो आपके कैपिटल पे अच्छा खासा डेन पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों ये था अदानी एंटरप्राइज का चार्ट एनालिसिस, किस तरीके से मैं एक 360 डिग्री व्यू स्विंग ट्रेडिंग के लिए अंदर बनाता हूँ और किस तरीके से इसका एनालाइज करता हूँ और कैसे मैं सभी शेयर्स के अंदर इस तरीके की कोरिलेशन को देखने की कोशिश करता हूँ। कल के वीडियो में जुबलेंट फूड पर भी ऐसा ही एक व्यू बनाने की कोशिश करूँगा। एक होमवर्क है, आप खुद पहले जुबलेंट फूड का एक व्यू बनाइए। नहीं समझ में मुझे मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जुबलेंट फूड का व्यू आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं। यह आपके लिए एक होमवर्क है, एनालाइज करिए। मुझे लग रहा है जुबलेंट फूड आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है, एक बार आप भी उसको अपने हैंड से देखिए, राइट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियो और डिटेल्ड एजुकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही था अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में। अदानी एंटरप्राइज़ किस तरीके से आने वाले समय में किस तरह का अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो हमें चार्ट्स के ऊपर और उसके साथ जुड़े हुए कई सारे डॉट्स के द्वारा हमने देखा। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर एक बार मेरा ट्रेडिंग मैनेजमेंट का जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने ब्रीफ में डिस्कशन किया हुआ है। उसके बाद आकर के आप इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। जुबलेंट फूड का एनालाइज करके ज़रूर एक बार मुझे ग्रुप में अपडेट करिएगा। ग्रुप में अपडेट ना कर सके मुझे डेफिनेटली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट करिएगा। मुझे देखना है कि आप कितने ज़्यादा एंथुआस्टिक हो इस तरीके की लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, मार्केट को लेकर कितनी आपके अंदर सीखने की भूख है। और दोस्तों उन सभी के लिए बहुत क्लैपिंग है कि जो अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, क्योंकि जो सीरियस हैं वही अभी तक टिकेंगे, नहीं तो बाकी तो एंटरटेनमेंट के लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।